दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर। इजाजत चाहता हूं उस शो को शुरू करने की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहानियां, पहली कहानी। बहुत मुश्किल से मूसलाधार बारिश में भी भीगती हुई कोई पहुंची कारदार स्टूडियो। फिर क्या हुआ? दूसरी कहानी। सलमान खान की एक सहेली, महिला दोस्त, जो उसे अकेला छोड़कर भाग गई, और क्यों? ये पहली दो कहानियां, उसके साथ साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध लेखक, शायर श्री जावेद अख्तर को। फिल्मी मिस्टेक में आज होगी चर्चा उस फिल्म की जिसका नाम है काबिल, और अंत में हमारे श्रोता श्री राजेंद्र महात्रे के प्रश्न का उत्तर। चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात है 22 नवंबर 1948 की। नौशाद के एक फिल्म के गीतों की रिहर्सल कारदार स्टूडियो में कई दिन से चल रही थी। फिल्म का नाम था अंदाज। यह उस दौर की बात है जब लता मंगेशकर ने कुछ ही फिल्मों में गाने गाए थे और अपनी पहचान बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए संघर्षरत थीं। 21 तारीख को जब रिहर्सल खत्म हुई तो नौशाद ने लता को बताया कि भाई तुम कल सुबह 9 बजे आ जाओ, नए गाने की रिहर्सल करनी थी। बोल थे, तोड़ दिया दिल तूने अरे ओ बेवफा। नेक्स्ट डे लता की सुबह जब नींद खुली तो क्या देखती हैं कि भयंकर बारिश लगी है। झांक कर देखा खिड़की के बाहर तो सड़क पर पानी लगा हुआ है। अचानक परेशानी में पड़ गई, क्योंकि उन्हें तो 9 बजे कारदार स्टूडियो पहुंचना था, और कारदार स्टूडियो हुआ करता था लोअर परेल में। बटुए में पैसे भी नहीं थे, यानी कि पैदल जाना है। तो सुबह के 7 बजे तैयार होकर घर से निकल पड़ी, छोटी सी छतरी लेकर, घुटनों तक पानी। लेकिन लता मंगेशकर ने हिम्मत नहीं हारी। बारिश के थपेड़े पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था छतरी भी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन मंजिल की तरफ तो बढ़ना था। संकल्प था, इरादे अटल थे। तो भीगती हुई किसी तरह पहुंची कारदार स्टूडियो, बहुत मुश्किल से। सफर ऐसा रहा, हवा तेज थी, दुबली पतली लता मंगेशकर लड़खड़ा जाती थी। 4 कदम चलने के बाद कदम आगे बढ़ते ही नहीं थे, और इसी जद्दोजहद में लता मंगेशकर की इकलौती घड़ी भी कहीं पानी में गिर गई। और जब तक कारदार स्टूडियो पहुंची तब तक 10:30 बज चुके थे। अंदर जाकर देखा तो मौसीकार आजम नौशाद साहब परेशान टहल रहे थे। लता को देखकर बोले, तुम लेट हो गई हो, वैसे दूसरे साजिंदे भी नहीं आए हैं। लता मंगेशकर ने कहा, रिहर्सल कर लेते हैं हारमोनियम पर। नौशाद साहब ने टाल दिया, कहा रिहर्सल ही तो है, कल कर लेंगे। लेकिन लता की आंखों में आंसू आ गए। उसी हालत में वापस उन्हीं मुश्किलात का सामना करते हुए, भीगते हुए वापस घर लौट आई। लेकिन कमाल की बात है, उस दिन के बाद से ही लता की किस्मत ने ही करवट ले ली, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में ही लता ने महल फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए, और इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद आई अंदाज, जिसने लता को डिक्लेयर्ड सुपरस्टार बना दिया। सूरज बड़जात्या की फिल्म में सलमान को हीरो चुन लिया गया। फिल्म थी मैंने प्यार किया। एज ए हीरो ये ब्रेक था। ऑडिशन लेने के बाद ही ये मौका मिला था। लेकिन एक दिन अचानक फोन आया कि सलमान को डांस का ऑडिशन भी देना है और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस में आना है। ये भैया सलमान खान का डांस के मामले में थोड़े पैदल थे, हाथ तंग था। घबरा गए, भागे भागे पहुंचे अपनी एक दोस्त के पास, सहेली के पास, जो डांस में मास्टर थी। उस सहेली ने तुरंत अपनी दोस्ती निभाते हुए सलमान खान को कुछ डांस स्टेप सिखाए, और यह भी बोली कि तसल्ली देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए कल वो भी सलमान के साथ जाएगी। तो अगले दिन सलमान खान
और उनकी सहेली राजश्री के ऑफिस पहुंच गए। सलमान खान घबराए हुए थे। उस दोस्त ने तसल्ली दी, समझाया, सांत्वना दी। खैर साहब, म्यूजिक स्टार्ट हुआ और सलमान ने डांस करना शुरू कर दिया। मगर ये वो स्टेप नहीं थे जो उसकी सहेली ने सिखाए थे। इन स्टेप्स को देखकर, ये अजीब और गरीब ऊल जलूल चीजों को देखकर सलमान की सहेली के होश उड़ गए। उसको लगा कि अब ये फिल्म गई मेरे यार के हाथ से। लेकिन इधर यार जो था बेफिक्र होकर डांस किए जा रहा था। वो दोस्त घबरा गई और तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। उसने कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बहरहाल सलमान खान ने ऑडिशन दिया। डांस जरूर बेतुका था, लेकिन एक अंदाज था, और ये अंदाज डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद आ गया। ऐसा ही रखा गया। फिल्म बनी, हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना गया और हिंदी सिनेमा को मिल गया एक और सुपरस्टार, सलमान खान। लेकिन सलमान खान की वो सहेली महिला दोस्त थी आज की मशहूर डायरेक्टर कोरियोग्राफर सुश्री फराह खान। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं अल्ताफ निजामी बोल रहा हूँ इंदौर से सर। अच्छा निजामी साहब, और सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। बस अरे आपकी दुआएं हम पर होनी चाहिए, तभी आप लोगों की वजह से तो प्रोग्राम इतना चलता है। जी जी जी। तो अल्ताफ साहब, इंदौर में कयाम कहाँ है? इंदौर में कयाम एक छोटा सा कस्बा है, इंदौर कह सकते हैं उसको, खजराना करके जगह है। किस साइड? महू के साइड पड़ता है, धार के साइड पड़ता है, उज्जैन के साइड पड़ता है कि देवास के साइड पड़ता है? इंदौर में ही है वो। अच्छा अच्छा, खजराना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब घर में कौन कौन है अल्ताफ मियाँ? मदर है, फादर है मेरे जी। फादर 94 है, मदर 89 है, और पत्नी है, बीवी, बच्चे हैं 4। एक बेटा आपके वहाँ बम्बई रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ फरमाइश हो आपके गाने की तो मैं पूरी कर दूं। अपना सफर विद अन्नू कपूर में का मेरा फेवरेट शो है ये जी। और उसमें बहुत मजा आता है, और आप तो इसकी कहानी और वो बताते हैं, वो बहुत मजा आता है। मेरा एक क्वेश्चन ये था अन्नू जी आपसे जी, लता जी, आशा जी, उषा जी के अलावा भी कोई उनकी बहन है जिन्होंने फिल्मों में गायकी की है? मीना मंगेशकर उनका नाम है। क्या नाम है? मीना। देखिए, सबसे बड़ी हैं लता मंगेशकर, उसके बाद शायद मीना दीदी हैं, फिर हैं आशा जी, और उसके बाद हैं उषा दीदी। ऐसा है। अच्छा 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 जी। 4 बहनें हैं और एक भाई है हृदयनाथ मंगेशकर। आपकी जो जहाँ से आप बोल रहे हैं वहीं पे पैदा भी हुई थी वो? हाँ, इंदौर में हुई वो। और आप भी हमारे करीब के, भोपाल के? जी 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 साहब, जी जी। पैदाइश वहीं की है, इतवारा भोपाल में पैदा हुआ मैं। और मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 92.7 बिग एफएम को सुनते हैं, प्रोग्राम को चाहते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा ये मोहब्बत देते रहिएगा हमें। जी जी। एक मेरी फरमाइश है, अगर आप पूरी कर जी जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए। जरूर 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 जरूर। ये तो मेहरबान दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पे जो आप सुन रहे हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए। आज पुकार थी इंदौर के श्री अल्ताफ निजामी साहब की। उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा, और उनकी फरमाइश ये रही, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए। ये अल्ताफ निजामी साहब की फरमाइश, उन्हीं को नजर कर रहा। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध शायर, बौद्धिक, अपने अधिकारों की बात करने वाले, इस हिंद की मिट्टी से जुड़े हुए, क्रांतिकारी विचारों से लबरेज प्रसिद्ध लेखक, शायर श्री जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में जन्मे। आपके पिता श्री जानिसार अख्तर प्रसिद्ध शायर थे, और माता जी श्रीमती सफिया अख्तर, जो खुद मशहूर लेखिका और शिक्षिका थी। आपकी माताजी चली गईं जब आप बहुत ही छोटे थे। मां के इंतकाल के बाद वो कुछ दिन अपने नाना नानी के पास लखनऊ में रहे, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। उसके बाद वो वापस भोपाल आ गए और सफिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री जावेद अख्तर चले आए बंबई, फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने। बहुत संघर्ष करना पड़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, साथ ही दूसरे राइटर्स के लिए डायलॉग ठीक करने का काम भी करने लगे।
जावेद अख्तर एक फिल्म में असिस्टेंट का काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था सरहदी लुटेरा। इसी फिल्म में सलीम खान भी एक छोटा सा रोल कर रहे थे। यहीं पर भविष्य में आने वाली राइटर्स की दोनों जोड़ियों का मिलन हुआ, परिचय हुआ, दोस्ती हुई और कालांतर में एक नया अध्याय शुरू हुआ फिल्म लेखन का सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में। और इस सलीम जावेद की जोड़ी ने 1971 से 1982 तक लगभग 24 फिल्में लिखी। सीता और गीता, शोले, हाथी मेरे साथी, यादों की बारात, दीवार इत्यादि। उनकी 24 फिल्मों में से तकरीबन 20 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। 1987 में शेखर कपूर की एक फिल्म के बाद सलीम जावेद की सुपरहिट जोड़ी टूट गई। वो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जो आई थी 1987 में। मगर इसके बाद भी जावेद अख्तर ने फिल्मों के लिए संवाद और गीत लिखने का काम जारी रखा और ये सिलसिला आज तक जारी है। श्री जावेद अख्तर को अब तक 5 नेशनल अवार्ड्स, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2 संतानें हैं। पुत्र हैं श्री फरहान अख्तर और पुत्री हैं जोया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हैं। इंडस्ट्री में पूरी तरह से अपनी प्रतिभा का परिचय देकर अपने पैर जमा चुके हैं। श्री जावेद अख्तर स्वयं सांसद सदस्य हैं और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर भारतीय समाज में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। जावेद अख्तर दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी मंगल कामना है। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रहे हों, उनके परिवार के कुछ सदस्य सुन रहे हों, मित्र, बंधु बांधव, फैन सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि आज हमने बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ देश के एक प्रसिद्ध कवि, शायर श्री जावेद अख्तर को याद किया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रसन्न हों और इसी तरह से कला और समाज में अपना योगदान देते रहें, यही मंगल कामना है। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और सेगमेंट है फिल्मी मिस्टेक। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ऋतिक रोशन, यामी गौतम और रोनित रॉय को लेकर एक फिल्म बनाई, नाम है काबिल। हाय, आई एम रोहन भटनागर। ये अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हारे हर सपने को पूरा कर पाऊं। मैं पियानो बजाती हूँ और मेरे म्यूजिक पे स्टूडेंट्स डांस सीखते हैं। तो तुम लिटरली लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाती हो। रोहन बाय। मुझे पता है हम जैसे पहले थे वैसे कभी नहीं रह सकते। अरे खोलो भाई, अरे खोलो। सू, तू ठीक तो है सू? मुझे पता क्या हुआ सू? हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। इसकी एक फिल्मी मिस्टेक। काबिल की कहानी में ऋतिक रोशन ने एक ब्लाइंड आदमी का रोल किया, ठीक है। वो कुछ पढ़ने के लिए ब्रेल मेथड जो होता है, ब्रेन लिपि जिसे बोलते हैं, का इस्तेमाल करता है। यानी एक पेपर को उंगलियों से छूकर वो उभारदार शब्दों में लिखे गए मेथड के जरिए पढ़ता है, राइट। लेकिन फिल्म में बताया गया कि ऋतिक के पास स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन। यही नहीं, ऋतिक की शादी यामी से होती है और वो भी ब्लाइंड है। लेकिन शादी के बाद जब ऋतिक और यामी दोस्त और पड़ोसियों के साथ होते हैं तो वो अपना फोन सेल्फी खींचने के लिए देते हैं और सेल्फी क्लिक करने के वक्त यामी और ऋतिक मुस्कुराते हुए इस तरह से फोन के कैमरे में स्टेयर करके पोज दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संजय गुप्ता डायरेक्टर से तो थोड़ी बहुत हल्की सी बात स्लिप हो गई। थोड़ा सा इस बात का आभास मेन एक्टर्स को भी रखना चाहिए था। मेन एक्टर्स को मैं जबकि मानता हूँ ये लड़का ऋतिक रोशन बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन जब आप अंधे का रोल या प्रोटोटाइप जब रोल कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और अपने कैरेक्टर को और पुख्तगी के साथ निभा सकते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र के श्री राजेंद्र महात्रे का प्रश्न कि पुरानी फिल्म नई कहानी का गीत नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे कितने मीठे कितने प्यारे किस पर पिक्चराइज्ड है,
तो महात्रे साहब, आपने जिस फिल्म और गीत के बारे में पूछा है वो फिल्म आई थी 1943 में। प्लेबैक दिया था जीएम दुर्रानी ने, संगीतकार थे श्याम सुंदर, और ये गीत जिस कलाकार पर पिक्चराइज किया गया उसका नाम है बी नांदड़ेकर। मराठी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे और उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। तो आपका प्रश्न है कि किस पर पिक्चर है, तो उनका नाम था श्री बी नांदड़ेकर। उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। आपका मनोरंजन करने की कोशिश करता हूं जितना संभव होता है। कोई गलतियां हों तो क्षमा करें, सुझाव दें ताकि हम और बेहतर सेवा कर सकें आपकी। चलता हूं, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।